सो हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का साइंस का वार्षिक पेपर 2024-2025 का दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने सही विकल्प को हल किया था दोस्तों। अब आगे की वीडियो में आज मैं लेके आया हूँ कुछ रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य हमारे। ये ये सब करने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी 1 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे आप बना के आओगे दोस्तों। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है पहला कि लोहे में जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। किसका? मंद रासायनिक अभिक्रिया का। मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे दिया है श्वसन एक अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? ये है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। आगे दिया है धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की कैसी होती है दोस्तों? यह होती है सुचालक। शराब में होता है दोस्तों, शराब में क्या होता है? तो शराब में होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। आगे दिया है हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं। तो क्या दोस्तों? तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे दिया है कवक एक पोषण का उदाहरण है दोस्तों। तो कवक किसका उदाहरण है? तो यह है मृतोपजीवी का। आगे दिया है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर। पौधों में तंत्र का होता है। पौधों में तंत्र का दोस्तों अभाव होता है। अभाव। आगे दिया है हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण द्वारा होता है। तो हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यह होता है मेड्यूला के द्वारा। मेड्यूला के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है हमारे पास। 1 मिनट दोस्तों, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं अभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा। यहाँ पर दिया है भ्रूण में वृद्धि होती है दोस्तों। तो भ्रूण में वृद्धि होती है दोस्तों, तो किसकी होती है? तो भ्रूण में वृद्धि होती है दोस्तों यहाँ पर एब्रियो जेनेसिस। जेनेसिस। ठीक है दोस्तों, एब्रियोजेनेसिस। आगे दिया है मादा में अंडाशय की संख्या होती है। दोस्तों मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो मादा में अंडाशय की संख्या होती है हमारी कितनी दोस्तों? ये होती है हमारी 2। मादा में अंडाशय की संख्या होती है 2। आगे दिया है डीएनए का पूरा नाम दोस्तों। तो इसका नाम आप सुन लीजिए एक बार। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों क्या होता है इसका? तो डीऑक्सी राइबो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। उसी प्रकार आरएनए का पूरा नाम होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, डीएनए का डीऑक्सी राइबो और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक। आगे दिया है वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं दोस्तों। तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं दोस्तों। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। आगे दिया है दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी दोस्तों? तो यह होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। लेंस के सूत्र। तो लेंस का सूत्र दोस्तों क्या होगा? या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर में होता है दोस्तों 1/f। आगे दिया है लेंस शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी? लेंस शक्ति की एसआई इकाई पूछा है दोस्तों। तो ये होगा हमारा क्या दोस्तों? तो ये होता है हमारा डायोप्टर। डायोप्टर। आगे दिया है
अश्व शक्ति बराबर कितना होता है दोस्तों? यह होता है 746 वॉट। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 2 कोष्ठ। यहाँ तक थे दोस्तों हमारे खाली स्थान। चलिए हम आगे अब एक आगे क्वेश्चन करते हैं हम, जो आगे हमारे पास दिया हो। चलिए दोस्तों, आगे हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी लिखिए। पहला दिया है सिरका। तो सिरका का क्या होगा दोस्तों? सिरका है एक एसिटिक अम्ल होगा सिरका का, तो यहाँ पर ये होगा पहले का आंसर। आगे दिया है हमारे पास चींटी का डंक। तो दोस्तों चींटी का डंक होगा मेथनोइक अम्ल, तो ये होगा हमारा दूसरे का आंसर। आगे नींबू। तो दोस्तों नींबू नींबू में कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो नींबू है सिट्रिक अम्ल। दोस्तों कौन सा है? सिट्रिक अम्ल यहाँ पर दिया है कहीं पर। नींबू में सिट्रिक अम्ल यहाँ पर नहीं दिया दोस्तों, तो आप सिट्रिक अम्ल कर लीजिए। आगे दिया है द्रव अधातु। दोस्तों तो द्रव अधातु इनमें कौन सी होगी? तो ये होगी ब्रोमीन। तो ये है हमारे 4th का आंसर। आगे दिया है चमकदार अधातु। तो चमकदार अधातु क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है चमकदार अधातु आयोडीन। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा हमारा 5वें का आंसर। आगे दिया है हीरा। तो दोस्तों हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन का अपर रूप है दोस्तों। ये है हमारा 6वां आंसर। आगे दिया है मेल्व पीगी। तो दोस्तों मेल्व पीगी क्या है, ये पूछा है। तो इसमें दोस्तों हमारा कौन सा आंसर होगा? तो यह होगा हमारा दोस्तों आंसर। हमारा कौन सा होगा इसका? तो मेल पी बोलते हैं रक्त कोशिकाओं को दोस्तों, यहाँ पर 7वां आंसर। आगे दिया है रक्त का थक्का। तो फाइब्रिनोजन 8वां। आगे दिया है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तंत्र का तंत्र की एक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं दोस्तों, ये 9 का आंसर। आगे इंसुलिन। तो ये रक्त में शर्करा का नियमन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 10वां ये होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक से हमारे सही जोड़ी और कुछ आगे भी हैं जो मैं आपको अभी करा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट। आगे सही जोड़ी कुछ 4-5 और दी हैं, इनको और हम हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हार्मोन। हार्मोन का क्या होगा दोस्तों? तो हमारा हार्मोन होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर 11वें का आंसर होगा हमारा ये दोस्तों। आगे मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को भी बोलते हैं दोस्तों, ये 12वां का आंसर। 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान दोस्तों, उसको बोलते हैं सिनेप्स, तो ये 13वां का आंसर। समजात अंग। तो चिड़िया के पंख, मनुष्य का हाथ दोस्तों, ये कैसे है? एक समजात यानी समान अंग है। डीएनए की खोज दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने की थी, ये था हमारा 15वीं का आंसर। यहाँ तक थे हमारे दोस्तों सही जोड़ी। अब करते हैं हम सत्य और असत्य और एक वाक्य में उत्तर दोस्तों, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? तो यहाँ पर दिया है सत्य असत्य। यहाँ पर पहला दिया है क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग अग्नि शामक के लिए किया जाता है दोस्तों। किसका? क्लोरोफ्लोरो का कार्बन। तो ये हमारा कैसा होगा? तो ये हमारा सत्य होगा दोस्तों। आगे दिया है पीवीसी विनायक क्लोराइड का बहुलक है, तो है दोस्तों सत्य। मनुष्य में अंडाशय की संख्या 1 होती है दोस्तों, यह असत्य होगा, असत्य। आगे दिया है हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तब प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा असत्य वचन। तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है दोस्तों, सत्य है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है दोस्तों, यह भी हमारा सत्य होगा। आगे दिया है परिपथ में लघुपथन में धारा का मान अकस्मात बहुत अधिक होता है, तो यह होगा हमारा सत्य। आगे दिया है विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो ये सत्य है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के एक्स गुणसूत्र से होता है दोस्तों, यह भी हमारा सत्य होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर पहला दिया है हमारे पास, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का नाम जिसमें ऊष्मा शोषित होती है दोस्तों, तो ये ऊष्मा शोषित होती है, इसको बोलते हैं हम ऊष्मा दोस्तों, ऊष्मा रोधी। ठीक है, ऊष्मा शोधी। आगे दिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी दोस्तों, वह कहलाएगी ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। आगे दिया है बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो वह होगा CaO। जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7।
ग्रॉस हॉपर में श्वसन अंग का नाम बताइए। तो ये होता है श्वसन नलिका। श्वसन नलिका। आगे दिया है मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है दोस्तों। तो मस्तिष्क को बांटा है 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मनुष्य में शुक्राणु किस अंग के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं दोस्तों। तो ये होगा हमारा वृषणों द्वारा। वृषणों द्वारा। वृषणों द्वारा मनुष्य में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक दोस्तों यहाँ से ये होगा हमारा वॉट। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक ये होगा हमारा किलोवाट। आगे दिया है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो कि होता है हमारा जूल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक थे हमारे सारे क्वेश्चन। आप इनको दोस्तों याद कर लीजिए, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। 100% आपके जो भी 1 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे आपसे हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को देखकर अगर ये इन क्वेश्चनों को आपने याद कर लिया दोस्तों। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि 2 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनको मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा। आप उनको भी याद कर लेना जो कि आपके पेपर में आने वाले होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।